So, hello everyone, we are in Dehradun now, and I am very excited because today we are going मसूरी. Yes, finally वो दिन आ गया है जब मैं मसूरी जाऊंगी. और इस दिन का मुझे बहुत महीनों से इंतज़ार था, यू कैन से दैट. क्योंकि ना मसूरी एक ऐसी जगह है जहाँ पहाड़ है, और पहाड़ मुझे इतने पसंद है ना. पहाड़ इज़ लव भाई. पी फॉर प्यार नहीं, पी फॉर पहाड़. इट्स यस. मुझे नहीं पता मैंने क्या बोल दिया, बैड जोक. ओके, सो लिव इट. सो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था. देहरादून में हमारी ट्रेन आई थी. सो उसके बाद हम लोगों ने पूरा देहरादून घूमा, जो कि आपने व्लॉग देख लिया होगा पहले वाले व्लॉग में. अभी जो ये व्लॉग है वो है मसूरी ट्रिप का. सो यस, मैंने आपको बता दिया सब कुछ. उसके बाद है हमारा हरिद्वार का ट्रिप, और उसके बाद है ऋषिकेश का ट्रिप. ये जो सारी प्लेसेस थी वो उत्तराखंड में ही थी. तो मैंने ही पापा को बोला कि अगर हम जा रहे हैं उतनी दूर तो क्यों ना बाकी सब चीज़ें भी घूम ले. क्योंकि बार बार तो जाना आना तो होता नहीं है, तो एक बार जा रहे हैं तो सारी जगह घूम लिया. ऑल्सो ये जो टॉप मैंने पहना है वो मैंने ज़ूडियो से लिया है. और अगर आपको मेरा हॉल देखना है कि मैंने क्या क्या लिया था ज़ूडियो से, तो आप कमेंट कर सकते हो कि मैंने क्या क्या लिया. और मैंने एक बहुत अच्छी ड्रेस भी ली थी, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी. ऑल्सो जो ये मसूरी वाली ट्रिप थी उसमें मेरी मम्मी और मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उन्हें चक्कर आ गए थे इतना पहाड़ को. जब पहाड़ पर जाते हैं तो गोल गोल घूमते हैं ना, इतने रास्ते होते हैं गोल गोल, तो उसकी वजह से ही. पर मेरी और पापा की तबीयत बिल्कुल वेल डन थी, तो मुझे और पापा को तो कुछ भी नहीं हुआ. बट मेरी मम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी. यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं देहरादून ज़ू घूमने के लिए, क्योंकि वो मसूरी जो उधर का रोड है उसके उधर ही पास में पड़ता है. तो अंकल ने बोला कि आप लोग ये भी घूमाओ, क्योंकि ये जो देहरादून का ज़ू था वो रह गया था. सो यस. ऑल्सो ये काफ़ी पुराना व्लॉग हो गया है. इसको 2 हफ़्ते हो गए होंगे मैक्स टू मैक्स, क्योंकि मेरी बहुत पुरानी बहुत गंदी आदत है कि मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, एडिट भी कर लेती हूँ. पता नहीं मुझसे वीडियो अपलोड क्यों नहीं करी जाती है. सो प्लीज़ इग्नोर दिस माई हैबिट. ओके, सो यू कैन एन्जॉय द व्लॉग. तो हाँ, इसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या हुआ था. इधर पर मैं, मेरा भाई और मैं मेरे पापा ही आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं रहे हैं इसमें, क्योंकि वो बाहर ही बैठी थी. उन्हें अभी से ही चक्कर आ रहे थे. हम पहाड़ पर गए भी नहीं थे, उन्हें तभी से चक्कर आ रहे थे, तो वो नहीं गई थी. उनका मन नहीं हो रहा था, तो वो बाहर ही बैठी थी. सो यस. तो यहाँ पे मुझे फाइनली इस ज़ू का पहला एनिमल दिख गया. वो ऑस्ट्रिच था, और ये बहुत बड़ा था, पर ये एक ही था इधर पे. ये एनिमल मुझे पता नहीं चल रहा था ये कौन सा है, बट ये वाला जो वाइट वाला था ना, वो थोड़ा चिकन जैसा लगता था. तो यस, मुझे बताना कि आप लोग कमेंट में कि ये कौन सा एनिमल है, क्योंकि मुझे इस एनिमल के बारे में कुछ भी नहीं पता. ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं. तो यहाँ पे मुझे दिख रहे थे एलिगेटर्स. मैं एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल में बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होती हूँ, पता नहीं क्यों. सो यस. और इतने बैड कैमरा क्वालिटी के लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे लिटरली कैमरा पकड़ना भी नहीं आता है. सो सॉरी फॉर दैट. ऑल्सो इग्नोर माई फेस, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी उधर पर. और एक तो ना एक तो इतना भाग भाग के हम लोग चल रहे थे, क्योंकि हमें मसूरी ट्रिप भी पूरी कवर करनी थी, और लिटरली 1 बज गए रहे थे. और हमें बहुत लेट हो गया था. हम 3-4 बजे तक मसूरी पहुँचेंगे ऐसा कुछ लग रहा था, और घूम भी नहीं पाएंगे ऐसा सोच रहे थे. सो
और इसलिए बहुत जल्दी घूम रहे थे, और हमने लिटरली पूरा ज़ू घूमा भी नहीं, हमने बहुत 3-4 जानवर ही देखे थे, फिर हम लोग आ गए थे वापस। यहाँ पे पापा वापस जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैंने पापा को बोला कि नहीं, मुझे टाइगर देख कर ही जाना है, क्योंकि मैं स्पेशली टाइगर ही देखने आई थी ज़ू में। और फिर यहाँ पे मुझे टाइगर फाइनली दिख गया, और ये बहुत पास में था। यू वोंट बिलीव कि इतना पास में था, और मतलब मैंने इतना पास में बहुत पहली बार देखा है शेर को। शेर नहीं, सॉरी, आई थिंक बाघ, हिंदी में इसको शायद बाघ बोलते हैं। मुझे सॉरी, मेरी हिंदी बहुत गरीब है, उसको इग्नोर करना। सो यस, यू कैन एन्जॉय। और मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे घूम क्यों रहा था इधर इधर, क्योंकि इसे बहुत भूख लग रही थी और हम लोग इसे देख रहे थे। तो यहाँ पे मैंने चश्मे वश्मे पहन लिए हैं और मैं निकल गई हूँ अपनी कैब के लिए। तो यहाँ पे मैं वापस बैठ गई हूँ अपनी कैब में। और हाँ, अगर आप लोग मसूरी ट्रिप के लिए आ रहे हो तो मस्ट कैरी अ ट्रैक सूट, कॉज मतलब उधर पे आप पहाड़ पे जब जाओगे ना शाम के टाइम पर, बहुत ठंड है लिटरली, मतलब ऐसा लगेगा 15 डिग्री सेल्सियस चला जाता है टेम्परेचर कभी कभी तो। सो यहाँ पर पहाड़ स्टार्ट हो चुके थे और हम लोग पहाड़ पे चढ़ चुके थे। यहाँ पे ना क्या था, यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे, मतलब पहाड़ से बहुत ज़्यादा ही ऊंचे ऊंचे थे। और यहाँ पर ना अंकल ने एक डेस्टिनेशन पर भी उतारा था हमें, जहाँ पर बहुत अच्छी फ़ोटो, मतलब व्यू पॉइंट था वो एक्चुअली एक। तो यहाँ पे आप मेरी शक्ल देख सकते हो। और यहाँ पे पहाड़ पे चढ़ते इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था ना मेरा मसूरी ट्रिप का, क्या ही बताऊँ। मतलब मुझसे वो शब्द में निकला ही नहीं जा रहा है, जो मुझे उधर एक्सपीरियंस कर रही थी ना मैं, वो अलग था भाई, वो अलग था लिटरली। और ये जो व्यू पॉइंट है ना, वो वही व्यू पॉइंट है मैं जो आपको बता रही थी। यहाँ से बहुत ऊंचा था, मतलब जैसे मैं छलांग लगाऊंगी तो मैं बचूंगी नहीं, इतना मतलब था, बहुत ऊंचा था इधर पे पॉइंट। सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ जिप जिप लाइन बोलते हैं शायद, आई डोंट नो, अगर आपको पता है तो बताना, मैं कंफर्म नहीं हूँ। देखो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था।
सो यस, यहाँ पे मैंने करी थी ज़िप लाइन, और यहाँ पर ना मुझे हाइट से बिल्कुल डर नहीं लगता है, लेकिन मेरी मम्मी मुझे भेज ही नहीं रही थी यहाँ पर। मेरी मम्मी को डर लग रहा था, इसलिए मुझे वो मना कर रही थी। ओके सो लेकिन मैं कैसे भी करके ज़िद करके चली गई, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस करना था भाई, मुझे एक्सपीरियंस करनी चीज़ें बहुत पसंद है। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो कि बहुत अच्छा था। मैंने सोचा था कि मैं ऋषिकेश जाके बंजी जंपिंग भी ट्राई करूँगी, बट वो मेरे पापा ने मना ही कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ऊंचा था। और मतलब ये तो बहुत ज़्यादा ही ऊंचा था, पर इसमें क्या था ना, मतलब पास पास में दिख रहे हैं सब लोग, उसमें सिर्फ मैं ही ऊपर जाऊंगी और मैं ही छलांग लगाऊंगी ऊपर से नीचे से। तो पापा को लगा था कि मैं डर ना जाऊँ, ऐसा कुछ होगा, तो पापा ने इसलिए मुझे भेजा नहीं। और हाँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को किस चीज़ से फ़ोबिया है। मुझे हाइट से बिल्कुल भी फ़ोबिया नहीं है, मुझे हाइट से बिल्कुल डर नहीं लगता। आप लोग कमेंट बताना आपका क्या फ़ोबिया है। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे बोटिंग। ऑल्सो यहाँ पे मेरी मम्मी नहीं है, वो क्योंकि वो बैठी हुई हैं ऊपर टॉप पर, और हम लोग यहाँ पे नीचे आए थे थोड़ा बोटिंग के लिए। उधर पर एक जगह थी, और सॉरी मैं इतना कैमरा घुमा रही हूँ ना, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा कैमरा कहाँ जा रहा है। सो यहाँ पे मेरा भाई मुझे पैडलिंग नहीं करने दे रहा था। मुझे इधर पर इतनी गुस्सा आ रही थी, मन कर रहा था इसका सर फोड़ दूँ, बट आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई सेल्फ। ओके सो यहाँ पर मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ जो कि बहुत अच्छा था, और मैंने यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी थी। अगर आपको वो पिक्चर्स देखनी है ना, तो मैं आप बता देना, मैं पोस्ट कर दूँगी कम्युनिटी पोस्ट पे। और पता नहीं मुझे बार बार ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक तो इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, पूरी ग्रीनरी थी, पूरा पहाड़, पूरे पेड़, और इतनी ठंडी हवा चल रही थी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी तबीयत बिल्कुल बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, मतलब ऐसा भी लगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे। लेकिन आप मेरी मम्मी को देख सकते हो कितना वो थक गई हैं, और मतलब वो बहुत, मतलब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ से अगर दूर दिख रहा होगा आपको, तो ये केम्प्टी फॉल है, और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। और ये डॉगी मुझे उधर ही मिला था, और ये मुझे इतना परेशान कर रहा था, मैंने थोड़ी देर के लिए खिलाया और ये मेरे पीछे ही पड़ के रह गया था, बहुत पड़ गया था ये मेरे पीछे, मेरा पैंट खींच रहा था। ऑल्सो मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं प्रारंभ बैच की, उसका भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी टाइम टू टाइम। अभी जो सिलेबस क्लास 11th में चल रहा है हमारे बैच में, वो वही है, फर्स्ट चैप्टर्स ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के जो फर्स्ट चैप्टर है वही चल रहे हैं अभी। सो मैं उसकी भी नोटिफिकेशन देती रहूँगी आपको टाइम टू टाइम, शॉर्ट्स में भी और वीडियोज़ में भी। सो यहाँ पे मेरे पापा और मेरा भाई गया था इसके अंदर, क्योंकि मैं नहीं गई थी और मेरी मम्मी भी नहीं गई थी। यहाँ पे मैं हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कैसा है सब कुछ। और यहाँ पे मुझे बहुत क्यूट से डॉगी मिलते, और यहाँ पे ना मतलब बहुत अलग टाइप के डॉग्स थे, मतलब इनके ना जो फर थे ना वो बहुत ज़्यादा हैवी थे, मतलब बहुत बड़े थे। सो काफ़ी क्यूट लग रहे थे ये। और ये क्लिप मेरे भाई ने ली है, मैंने उसे बोला था अच्छे से लेना, बट उसने बस काम कर दिया, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं ली है। बट यस, और यहाँ पर आके ना मैंने थोड़ी थोड़ी ठंडी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे बारिश जैसा मौसम भी हो रहा था यार। और हाँ, यहाँ पर बारिश भी हुई है, बारिश भी हुई थी, और यहाँ पे शाम को सर्दी भी पड़ती है। सो ये सोच के मत जाना कि मई जून है तो सर्दी नहीं पड़ेगी, इधर सर्दी पड़ती है। सो यस, और यहाँ पे बहुत सर्दी पड़ गई थी अभी जब ये मैंने पहना हुआ था, क्योंकि मैंने तभी लाई थी, ये मुझे पता था क्योंकि सर्दी होगी उधर। सो यस, यू कैन एन्जॉय अनदर क्लिप्स। ऑल्सो ये लास्ट डेस्टिनेशन है, और यहाँ पे आप मेरी आवाज़ भी सुन सकते हो कि कितनी ठंड थी यहाँ पे। सो सुनो, आप देखो ठंडी। सो आप व्यू देखो, और कोहरा देखो कितना हो रखा है।
यहाँ पे बहुत अच्छी प्लेस थी भाई। आई लव पहाड़। मेरा तो मन करे ना मैं पहाड़ों में ही बस जाऊँ, मतलब मैं कभी आऊँ ही ना, मतलब अपनी स्टेट में। मतलब बहुत अच्छी जगह है भाई पहाड़, मतलब यू मस्ट गो मसूरी। बहुत अच्छी जगह है मसूरी। इसके बाद ना एक क्लिप लेना मैं भूल गई थी मॉल रोड की, क्योंकि उधर पे हमने स्ट्रीट फूड ट्राई किया था। मतलब उधर मसूरी गए और तुम मॉल रोड नहीं गए तो तुम कहीं नहीं गए, मतलब ऐसा होता है। सो यस, यहाँ पे मेरा आउटफिट देख सकते हो आप। मैंने पूरे दिन में नहीं दिखाया, मैं अब आपको दिखा रही हूँ। सो यस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।